हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो काफ़ी समय के बाद आज हम लोग फिर से क्लास देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले आपसे कुछ 2-3 बातें हो जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपने अभी 2025 में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देखे होंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी, जो हम लोग पुराने समय में, जो हमारे पुराने बच्चे हैं यूपी पीसीएल की तैयारी हमारे पास कर चुके हैं, उन बच्चों को ये जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, आराम से इन 15 क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। रही बात यूपी जीके की, तो देखो यूपी जीके का सीन ऐसा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं। और वो डीप जाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो प्रीवियस ईयर से करेंगे। प्रीवियस ईयर के बाद फिर हम लोग उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग जो है डीप हम लोग भी जाएंगे। क्यों जाएंगे डीप? डीप जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में भाई बहुत ज़्यादा डीप लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से पूछ रहे हैं। और अगर हम लोग उतनी गहराई में नहीं जाएंगे तो भाई हमारा पेपर जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पे अभी रिसेंटली 2024 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर के, वो आपको सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा पोर्शन आएगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके हम लोग कंप्यूटर के वो पूरा पोर्शन कवर करेंगे, जहाँ कहीं से भी हमारे नंबर कवर किए जा सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस क्यों करना इम्पोर्टेंट है? ये करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जिससे हम लोग 2024 में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, तो यहाँ से जब हम लोग कवर करेंगे तो इनसे एक हमें एक फंडामेंटल मिल जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा, हमें छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी, वो गलतियाँ नहीं होंगी। इसीलिए हमने कहा कि जो प्रीवियस ईयर के हैं वो कंप्लीट करने ज़रूरी हैं। और अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको डेली की डेली ऐसे मिलती रहे। मैं कहीं भी जब अपने सिटी से बाहर होऊंगा या रिकॉर्डिंग की कोई पोजीशन ऐसी नहीं होगी जहाँ से मैं कर सकूँ, तभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, वरना ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ से अब निश्चिंत रहिए कि क्लास कैसे होगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब वो सारी समस्याएं नहीं आएंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, रामायण, पहले पड़ोस में एक रामायण हो रही थी, फिर रामायण होने के बाद यहाँ पे भागवत हुई है, भागवत चलती है लंबी, फिर ऐसे ही प्रोसेस, थोड़ा सा शादी वादी भी थी पड़ोस में, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा था। क्लास तो मैं पिछले 10 दिन से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। खैर, अब क्लास की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब देखिए आपको यहाँ पे किस में दिखाई देंगे, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सब 2024 में पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? स्काइप एक ऐसी कह सकते हैं वेबसाइट है या ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए हमको कैमरा चाहिए होगा, माइक्रोफोन भी चाहिए होगा और स्पीकर भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब हमको तीनों चीज़ें चाहिए हैं, तभी हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ठीक, अब इनपुट डिवाइस प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के देता है, इसलिए आउटपुट। स्पीकर आवाज़ सुनाता है, तो इसलिए आउटपुट। मॉनिटर आपको दिखाता है, इसलिए आउटपुट। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, तो इसलिए ये इनपुट। ठीक, चलिए 3 नंबर, विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू, फिर ग्रेटर देन ऐसे करके जो व्यू लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह है, व्यू और ग्रेटर देन के बीच में ये एक खाली जगह है, फिर ऐसे करके व्यू लिखा हुआ है। ठीक, इसका चयन करना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो क्लाउड लिखा हुआ है, स्ट्रेच लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है और वाइड लिखा हुआ है। तो विंडोज़ जो 11 है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के जो खाली स्थान को कम करने के लिए, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, तो उसको कॉम्पैक्ट का चयन करना पड़ता है। किसका? कॉम्पैक्ट का। कहाँ पे है? ये तीसरे ऑप्शन पे। देखिए ये टाइप कराया गया है, अगर आपको प्रिंट में कुछ लग रहा हो कि थोड़ा छोटा है तो मुझे बता देना, मैं अगले बार इसको थोड़ा सा एक पॉइंट जो है बड़ा करवा दूंगा। फिर 4 नंबर में लिखा हुआ, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापन यानी कि रेस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। टेप ड्राइव, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, डीवीडी, जो आरडब्ल्यू डिस्क जो होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी जिसको बोलते हैं, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें टेप ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर 5 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा हुआ है
कि विंडोज़ 11 में के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में किस टैब में हिडन आइटम्स में विकल्प शामिल होता है। तो फाइल, व्यू, शेयर या होम। तो ये व्यू में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देखिए विंडो 11 के क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको विंडो 11 के क्वेश्चन ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे। अभी ये रिसेंटली 2024 में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपके सामने ये उपस्थित हुए हैं। विंडो 11 के बढ़िया क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल भी मत जाने देना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी नंबर प्लस एस्टरिस्क चिन्ह, यानी कि जो स्टार वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस बना हुआ है, प्लस नहीं है, ये स्टार का साइन है, ठीक है, उपयोग के लिए विकल्प शामिल होता है। आइटम्स विकल्प इसमें जो है शामिल होता है का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एस्टेरिस्क चिन्ह का उपयोग के लिए किया जाता है, खाली जगह है उपयोग के बाद में के लिए जो अब लिखा है उसमें, तो खाली जगह में क्या भरना है, चयनित आइटम्स के लिए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को खोलना है, चयनित फोल्डर्स को कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए, चयनित फोल्डर्स के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए, चयनित फोल्डर को कोलैप्स करने के लिए नहीं, ये होता है चयनित फोल्डर्स के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर और स्पीकर। अब इनपुट डिवाइस पूछी जा रही है तो प्रिंटर निकाल के देता है। टच स्क्रीन हम छू के उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये आपका इनपुट बन जाएगा। मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट दिखाता है कोई भी चीज़ें। स्पीकर भी हमको सुनाने के काम में आता है। फिर 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसी भी तरीके का होगा वो आउटपुट डिवाइस में ही आएगा। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिसके माध्यम से हम लोग बैनर हैं और ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनाने के काम में आता है। फिर आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड, अच्छा निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अच्छा प्लॉटर हो गया था, बार कोड रीडर है, ठीक है। तो बार कोड रीडर जो है ये आपको इसके एक मशीन होती है जिसके माध्यम से लाइट निकलती है और जो सामने रीड करती है आपके जो कोड होते हैं उसको, तो ये बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस हो जाता है। फिर 9 नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। लाइट, पेन, टच पैड, स्कैनर या कीबोर्ड। तो ये आपको भी पता है कि हम लोग ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में एक टच पैड होता है, उस पर हम लोग जब उंगली रखते हैं, अपने मोबाइल को ही देख लीजिए, आप उस पर उंगली रख के चलाएंगे तो चलेगा। 10 नंबर, रिशु की जो कीज़ दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो स्कैनर, लाइट, पेन, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। अब बताओ डेटा को इनपुट करना चाहता है तो किसका इस्तेमाल करेगा, तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो देखिए प्रोजेक्टर, OCR डिवाइस, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जिसको MICR कहते हैं, और स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट प्रोजेक्टर जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ उस पर प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। तो ये जो होती है ये एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। MICR भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर तो स्कैन करती है, वो भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। बारह नंबर, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। ग्राफिक कार्ड, स्पीकर, प्लॉटर और मॉनिटर। तो देखिए आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड को किस में बदल रहा है, ऑडियो में। तो ग्राफिक कार्ड वो तो सिर्फ आपको ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्पीकर। स्पीकर ही क्या करता है, तारों के माध्यम से उसमें क्या जाता है, कह सकते हैं साउंड सिग्नल जाते हैं जो कि स्पीकर के माध्यम से हमको साउंड के रूप में सुनाई देता है। चलो अगला 13 नंबर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनना है, ठीक। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो है निम्नलिखित में से अलग को, कंट्रोल यूनिट CPU का पार्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, नहीं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का हमारे CPU से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि CPU को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। ALU और ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है यानी जिसको CU बोलते हैं, और
एक मेमोरी का पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। तो इसमें देखो कंट्रोल यूनिट पहला था, दूसरा आउटपुट यूनिट जो कि इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों शामिल होते हैं, फिर एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी। तो ये 3 पोर्शन तो इसके शामिल हो जाएंगे। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर बड़े प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, स्पीकर आवाज़ सुनाने के लिए, कीबोर्ड इंटर करने के लिए, या कोई भी चीज़ उसमें दर्ज करने के है तो कीबोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड यानी कि सीपीएस में मापी जाती है। किसकी? इंकजेट डॉट मैट्रिक्स लाइन या लेजर। कौन सा ऐसा प्रिंटर होता है जिसको हम लोग जो है सीपीएस में मापते हैं? तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि उसी को जो है अक्षर या चिन्ह जो है जैसे छापेगा उसके लिए होता है। फिर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सॉरी गलत है? कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रह करती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। और कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। देखो यहाँ पे गलत की बात कर रहा है। तो जो कैश मेमोरी है पहला ऑप्शन कह रहा है स्थायी उपयोग के लिए संग्रह होती है। स्थायी में कभी भी नहीं है ये। जब भी कभी हम लोग लाइट वाइट अपना चले जाए या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये धीरे धीरे उसकी जो डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें नहीं रहता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? तो एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं लेजर प्रिंटर। तेज गति, कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण करने के लिए बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर गलत की बात करेंगे तो गलत तो फिर पहले ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कई मुद्रित नहीं, एक बार में पूरा एक पेज निकालता है लेकिन तेज़ी से निकालता है, इसीलिए तेज गति होती है। कई फॉन्ट आकारों को प्रदर्शन समर्थन करता है। एक पृष्ठ पर वर्ण करने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, ये भी सही है। वीडियोग्राफिक एरे कनेक्टर पे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इनमें होते हैं ये जो छेद यहाँ पे लिखा है, ये वीडियोग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इनमें जो है होते हैं से पहले लिखा था ये छेद, तो इनमें छेद होते हैं, मतलब इनमें खाली जगह छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? तो 10, 15, 12 या 18, तो इसमें 15 छेद होते हैं। 19 नंबर, खाली जगह कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती है। किसको ट्रैक करती है? सत्र को, तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड जो पार्टी कह सकते हैं, ज़ॉम्बी और दृढ़। तो जो कुकीज़ होती है वो ट्रैक करती है किसको? तृतीय पक्ष को ट्रैक करती है। और दोस्तों आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा जो चैनल है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस कुछ भी छपा दिया जाए, कोई भी बुक आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको वो ही पोर्शंस कराए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें देखिए कुछ सरल क्वेश्चन भी है, मैं इसे को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन इन सरल क्वेश्चंस में भी आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि जो विंडो 10 के क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो भी 2024 में अभी एग्जाम हुए, इनसे रिलेटेड सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको पढ़ते रहना है। खाली जगह सीपीयू में प्रयोग होने वाले हाई स्पीड डिवाइस जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सहायक मेमोरी, रजिस्टर है, नियंत्रण इकाई है यानी कि जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, अंकगणित या तार्किक इकाई यानी कि एएलयू जिसको कहते हैं। तो सीपीयू में उपयोग होने वाले हाई स्पीड डिवाइस, सबसे तेज़ डिवाइस जो होती है वो रजिस्टर ही होती है, सबसे तेज़ मेमोरी भी इसी को कहते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसके रूप में भी जाना जाता है यानी कि वीडियो? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसको मॉनिटर, क्योंकि इसी पे हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस डिस्प्ले या समानांतर, जिसको समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे। तो इसने पूछा है किस पोर्ट लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना था, तो जिसको हम लोग पैरेलल पोर्ट भी के नाम से भी जानते हैं, यही होता है पैरेलल पोर्ट, जिसको समानांतर पोर्ट भी कहते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखना गलत पूछा है। नौवहन फलक एक त्वरित पहुंच क्षेत्र होता है। नौवहन फलक से आप अपने कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर संरचना देख सकते हैं और फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच सकते हैं।
नौवहन फलक विंडोज़ एक्सप्लोरर के माध्यम से नौवहन को आसान बनाने के लिए है। विंडोज़ एक्सप्लोरर में दाहिनी विंडो को नौवहन फलक कहा जाता है। तो गलत की बात करेंगे तो ये चौथा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा भाई और जूम हो जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन तक फाइल पहुंचाने की करने की प्रक्रिया बिल्कुल डाउनलोड ही हम लोग किसी दूसरे माध्यम से अपने पास ले आने की चीज़ को डाउनलोड कहते हैं। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर से मेमोरी की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं। मेमोरी नीड है लेकिन फर्स्ट नीड नहीं है वो। अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया अपलोडिंग बिल्कुल सही है। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोग करता है कि डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे गलत, फिर दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 25 नंबर, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। कैरेक्टर दर कैरेक्टर है तो ट्रैक बॉल तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कर्सर के लिए होता है। डिजिटाइजर भी नहीं होता, उसमें तो हम लोग अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए करते हैं। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यानी कि MICR, ये बैंक में जो है चेक जो रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बिल्कुल देखो इसमें लिखा है ना कैरेक्टर दर कैरेक्टर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के बारे में गलत है? तो देखते हैं कौन कौन सा गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसे में निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित करना है, बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निष्पादित और प्रतिपादित करती हैं, ये भी सही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, उसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए नहीं, इसके लिए तो जिम्मेदार कंट्रोल यूनिट होता है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम उसी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड विंडोज 10 में होम स्क्रीन वस्तु को के लिए प्रॉपर्टी स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? अच्छा, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टी खोलनी है तो कंट्रोल प्लस इंटर, वो तुरंत जो है होम स्क्रीन जो है चयनित वस्तु की जो है प्रॉपर्टी खोल देगा। देखिए दोस्त, ऐसा है, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ आंसर शीट से, जो आंसर शीट SSC ने दी है उनके माध्यम से आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि यहाँ पे ये गलत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको फैक्ट चेक करके आपको उसको क्लियर करा दूंगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के भी नाम से जाना जाता है? ये आपको पता है, नोटबुक जो है हम लोग लैपटॉप को कहते हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। फिर 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को डेटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल नहीं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस, नहीं, पेरिफेरल नहीं कहते हैं उसको। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या क्या लिखा है? चुंबकीय टेप में 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है और एक चुंबकीय टेप के ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो जो गलत पूछा गया, तो फिर गलत ये सबसे लंबा जो आपको दिखाई दे रहा है यही गलत भी है। फिर देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। माउस पोर्ट, माउस हम लोग वैसे तो USB में भी अब तो USB पोर्ट वाले आने लगे हैं, लेकिन USB के अलावा भी पहले आते थे, तो उसको क्या कहते थे? उसको PS2 जो है पोर्ट कहा जाता था। फिर 32 नंबर, खाली जगह एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचार है। एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का जो अंतर कंपनी संचार, वो क्या कहलाता है? तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंस्ट्रक्शन पे लग गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो कि चौथे ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है आपको। फिर टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? ये वर्ड प्रोसेसर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी में टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें, उसमें फॉर्मेट लगा के आप टाइपिंग वगैरह ये बहुत आसानी से हो जाता है। फिर 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? बहुआयामी प्रतिभाएं यानी कि वर्सेटैलिटी, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट, गति यानी कि स्पीड, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। इसकी विशेषता में तो जो ये बुद्धि वाला तो नहीं होता है, अगर इसके पास बुद्धि हो तो हम लोगों को ये बर्बाद कर देगा, किसी के भी जो है पैसे इसके पास आ जाएंगे और ये कुछ भी कर सकता है। फिर
फिर 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? तो वो तो डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है आप छाप सकते हैं। 36 नंबर, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम the direct end operation of the computer. It is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of the computer. It process and stores data. चौथा है it man, अच्छा चौथा यहाँ पे नहीं है, चलो खैर कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें सही आंसर है इट प्रोसेस एंड स्टोर्ड डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनकी सत्यता पर सर्वोत्तम वर्णन कौन करेगा? तो विंडोज़ टास्क बार सामान्य रूप से स्क्रीन के निचले भाग का पर क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल होता है। विंडोज़ 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो इनमें तो दोनों सत्य हो जाएंगे, दूसरा यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है? किसके साथ? हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर हम लोग बात करेंगे लिनक्स की तो उसमें कार्नेल होता है। क्या होता है? कार्नेल होता है। चलिए 39 नंबर देखेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी पैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पीसी की बात कर रहा है, फाइल एक्सटेंशन यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पीसी पैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन पैच फाइल की, तो जो बैट होता है BAT.BAT। चिंता ना करो, जितने भी ये फाइल एक्सटेंशंस होते हैं मैं सब आपको एक बार किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप वहाँ से देख लेना, आराम से आप उसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे बाहर एक भी एक्सटेंशन नहीं जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है? आइकन, एप्लीकेशन स्टार्ट मेनू या टास्क बार? तो बिल्कुल टास्क बार हो जाएगा, ये आपको भी पता है, सारी कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं वहाँ दिखाई दे जाती है। चलिए आगे, प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस में एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चलो देखते हैं किसमें प्रारंभिक कंप्यूटिंग की बात कर रहा है। तो हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर और ब्लेज पास्कल। तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है, इन्होंने ही पहले जो है कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। आई थिंक जो इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो प्रिंट है थोड़ा सा छोटा रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि अगर इतने में आपको सही साफ दिख रहा है तो फिर इतना ही प्रिंट इसका रखा जाए, अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 42 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जिसको BDU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो BDU छोटे बिंदुओं को व्यवस्थित करके एक आयताकार पैटर्न में इमेज बनाता है जिन्हें पिक्सल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। पिक्सल का आकार BDU पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है? नहीं, निर्धारित नहीं करता है ये, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। 43 नंबर, कंप्यूटर एक डब मशीन है और यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाएगा भाई? क्या क्या दे रखा है? परिश्रमी यानी कि डिलीजेंस होता है, IQ नहीं, विशेषता को दर्शाना, हाँ तो IQ तो इनके पास नहीं होता, अगर IQ हो जाएगा तो हमारा अकाउंट खाली कर देंगे, हमसे गुलामी करवा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं। ये आजकल फ़ोन में लगभग सारी चीज़ें आप लोग तो सेव करके रखते हो, तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है अगर इसके पास IQ आ जाएगा। खैर 44 नंबर, कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट को निम्नलिखित में से कौन सा टैब विंडोज़ 10 में माउस की पॉइंट स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पॉइंटर्स, हार्डवेयर, बटन्स या पॉइंट ऑप्शन? पॉइंट ऑप्शन देख लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ टास्क बार का विशेष सेक्शन है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है? प्रोग्राम और समय और तिथि, नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति और कंटेंट, करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? वो तो नोटिफिकेशन एरिया होता है ना। हाँ, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर, माउस प्रॉपर्टीज़ का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है?
तो पॉइंट ऑप्शंस, डबल क्लिक स्पीड, बटन कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक लॉक। तो बटन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के माध्यम से आप जो है उनको स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। चलिए 37 नंबर, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो वो तो डेस्कटॉप होती है। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर जब ऑन हो रहा था, जो प्रक्रिया चल रही होती है उसी को बूटिंग कहते हैं। और उसके बाद सीधे हमारा डेस्कटॉप खुल के आता है, डेस्कटॉप की पहली स्क्रीन होती है। 48 नंबर, विंडोज़ 11 पर प्रोग्राम को इंस्टॉल या चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन से फीचर का चयन किया जाता है? तो प्रोग्राम एंड फीचर्स, डिवाइस एंड प्रिंटर, डिवाइस एंड मैनेजर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। विंडोज़ 11 पर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कंट्रोल पैनल निम्नलिखित में से कौन से फीचर? तो बिल्कुल प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाएंगे, वहाँ सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, फिर जिसको अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करेंगे और देन उसके बाद अनइंस्टॉल कर देंगे। 49 नंबर, विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर की अभिलक्षणता का निरूपण करता है। कंप्यूटर की और अभिलक्षणता, इसके बीच में खाली जगह के लिए ऐसे जगह थी, ठीक है, वो क्या होती है? तो वो वर्सेटैलिटी होती है, ठीक है। इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा? सेकंड, वर्सेटैलिटी यानी कि उपयोगिता। वैसे तो वर्सेटैलिटी का मतलब अलग अलग तरीके के काम में निपुण होना होता है। चलो खैर 50 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 10 में डेट एंड टाइम्स विंडो खोलता है जिसका उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? पहला, स्टार्ट में जाइए, फिर सेटिंग्स में जाइए, डेट एंड लैंग्वेज में जाइए, देन डेट एंड टाइम में जाइए। देखो डेट एंड लैंग्वेज नहीं होता है, तो यहाँ पे जो डेट एंड लैंग्वेज है वो गलत है। दूसरे में ये स्टार्ट पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, डेट पे जाइए, फिर डेट एंड टाइम्स में जाइए। नहीं, ये तो नहीं, डेट एंड लैंग्वेज होता तो है यार, डेट एंड लैंग्वेज एक ही ऑप्शन में आता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ये डेट एंड लैंग्वेज एक ऑप्शन में आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन डेट एंड टाइम। स्टार्ट में जाइए, सेटिंग में जाइए, टाइम एंड लैंग्वेज में जाइए, डेट एंड टाइम में जाइए। तो पहला ऑप्शन में कोई खराबी नहीं है, स्टार्ट में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, डेट एंड लैंग्वेज में जाइए, फिर उसके बाद में डेट एंड टाइम। यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है इसके बीच में ऐसे करके बना हुआ है, ये बना नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। आगे आप देख लीजिए, इंग्लिश में बना हुआ है। सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट सेटिंग डेट एंड डेट, फिर डेट एंड टाइम। तीसरा है स्टार्ट सेटिंग डेट एंड टाइम। अच्छा, पहले वाले में सेटिंग्स जो था इसमें डेट एंड लैंग्वेज है, डेट एंड लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है, बस यही गलत है, डेट एंड लैंग्वेज नहीं होता है। उसकी जगह पे हम लोग ये जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना कि पहले स्टार्ट में जाइए, फिर सेटिंग्स में जाइए, फिर टाइम एंड लैंग्वेज पे जाइए, फिर उसके बाद फिर देखिए डेट एंड टाइम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। देखिए टाइपिंग अभी नए नए हैं, तो ये सारी चीज़ें। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें फिर कोई गलती नहीं आएगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्त वो यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये जो क्लास है आपको यहीं तक देखने को मिलेगी। इसमें पूरे आज के 50 क्वेश्चंस थे। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं आपको आने वाले समय में डेली ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसलिए आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ या यूपीडब्ल्यूएससी का कोई भी एग्जाम, कंप्यूटर आपका कोई भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। जब बिल्कुल वो बेचारा वाइफ से लड़ाई लड़के ही आ जाए तभी बाहर जाएगा, वरना कोई भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं तक रखेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।